नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं रोजाना की तरह आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा आवास योजना 2.0 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। किसानों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी फसल को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आई है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने के लिए जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अचानक से बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स हैं। यानी इस वीडियो में आपको हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा आवास योजना 2.0 को लेकर। जी हां, हरियाणा आवास योजना के जो फर्स्ट एडिशन था उसके तहत हरियाणा में काफी सारे गरीब परिवारों के पक्के मकान बने थे, लेकिन अब इस स्कीम का 2.0 वर्जन आ गया है, जहां पर हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने वाली है। जी हां, आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना जो चल रही थी उसके तहत वही आपके मतलब गरीब परिवार को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2198 परिवारों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलने वाली है। जी हां, यह मदद अपना घर बनाने के लिए मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने 1.5 लाख और राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए का योगदान देगी, जिससे लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के घर यहां पर बना सकते हैं। जी हां, 2.5 लाख रुपए की मदद यहां पर गवर्नमेंट कर रही है, जहां पर 1.5 लाख रुपए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और 1 लाख रुपए यहां पर आपकी हरियाणा गवर्नमेंट ने एडप्ट कर दिया है। घर को पक्का बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता में हरियाणा सरकार या फिर हमारे देश की सरकार की तरफ से देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में जमीन रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान हो गया है, होने वाला है, क्योंकि भाई नई प्रक्रियाएं अब शुरू होने के लिए जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने राज्योत्सव दिवस पर भूमि पंजीकरण को आसान बनाने के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू कर दी है। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। जी हां, अब भूमि पंजीकरण के लिए कागजों की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं और सारी जानकारी अपने मोबाइल पर ही ले सकते हैं। मोबाइल पर आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। उसके अलावा निशानदेवी और राजस्व न्यायालय के मामले में भी ऑनलाइन ये सभी मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये भी जल्दी ऑनलाइन हमें होते नजर आएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए कुछ सुविधाएं बहुत ज्यादा आसान होने के लिए जा रही है, क्योंकि पहले कुछ चीजों की जानकारी के लिए हमें कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब वो चक्कर काटने वाला सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी सभी डिटेल्स को जान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी खुशखबरी यहां पर सुनाई है। जी हां, हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियों में तुलाई के लिए 63 साल पुराने नियम में बदलाव किया है। जी हां, अब मंडियों में केवल इलेक्ट्रॉनिक कांटे ही चलेंगे। जी हां, पहले आपको पता है वो बाट वाले कांटे चलते थे, जहां पर काफी ज्यादा फ्रॉड केसेस भी हमें देखने को मिलते थे, लेकिन भाई अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे होने वाले, जहां पर बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आप सभी लोगों के सामने होगा। किसान कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आड़तियों को डिजिटल मास्टर मीटर यहां पर रखने पड़ेंगे। किसानों को सुविधा के लिए ई खरीद ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है, जिससे वे आसानी से मंडी गेट पास प्राप्त कर सकते। तो भी ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए 2-3 बड़े-बड़े अपडेट्स, बड़ी-बड़ी खुशखबरियां, जहां पर घर बैठे ही वो अपना गेट पास बुक कर सकते हैं। उसके अलावा भाई मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर डिजिटल कांटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कांटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गड़बड़ी के 0% चांस यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है पलवल में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर हरियाणा के पलवल जिले में एक बड़े खुलासे में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आरोपी की पहचान अलीमेव गांव निवासी 35 वर्षीय तौफीक के रूप में हुई है, जिस पर भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग यानी पाकिस्तान एम्बेसी तक भेजने के आरोप यहां पर लगे हैं। सीआईए टीम ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर तौफीक की
हथीन रोड के पास से हिरासत में लिया है और उस पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल ये पुलिस के अंडर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी दिन रिमांड चलेगा, काफी सारी जानकारी हमें उनसे देखने को मिलेंगी। लेकिन भाई साहब ये जो चीजें हो रही है सीरियसली कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा शर्मसार कर देती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, दिवाली से पहले हरियाणा सरकार तैयार। जी हां, दिवाली से पहले हरियाणा की सरकार बिल्कुल नई तैयारियों में हमें नजर आ रही है, जहां पर हरियाणा में सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन विभाग दीपावली से पहले पानीपत और अंबाला में नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए जा रहा है। जी हां, जानकारी के अनुसार पानीपत में 10 से 15 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारी जाएंगी, जबकि अंबाला में 5 से 10 अतिरिक्त बसों की शुरुआत की योजना है। फिलहाल अंबाला में 10 सिटी बसें मतलब संचालित हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, पराली जलाने पर इतना जुर्माना। जी हां, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, यदि पराली जलाते हुए कोई किसान फंस गया तो उसको कितना जुर्माना लगेगा। तो भाई फतेहाबाद जिले के टोहाना में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। जी हां, एसडीएम आकाश शर्मा ने अधिकारियों को पराली प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। जी हां, यह कंफर्म हो गया है, आपका उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना। एफआईआर और एमएसपी पर फसल बेचने पर रोक लगने की चेतावनी दी गई है। जी हां, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और निगरानी के लिए कमेटियां गठित की गई है। जी हां, जो लोग यहां पर पराली नहीं जला रहे उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सरकार यहां पर कुछ गिफ्ट भी दे रही है, शायद 1200 रुपए पर एकड़ यहां पर मिल रहा है। लेकिन जो लोग जला रहे हैं उनके खिलाफ तो वही डेफिनेटली यहां पर एक्शन होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, सरकारी योजना के नाम पर ठगी। जी हां, भिवानी में सरकारी योजनाओं के नाम पर साइबर ठगी बढ़ रही है। जी हां, ठग एपी के फाइल और फर्जी कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसे हर महीने कई मामले सामने आ रहे हैं। कम पढ़ी लिखी महिलाएं आसानी से इनका शिकार हो रही है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने लोगों को सतर्क रहने और अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह यहां पर दी है। यदि आपके पास भी कोई अननोन लिंक, अनजान लिंक आता है, चाहे वो लाडू लक्ष्मी योजना के नाम पे आता है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे आता है, फिर मतलब कोई भी सरकारी स्कीम के नाम पर आता है, तो बिना वेरीफाई किए आप उस लिंक के ऊपर क्लिक मत करना, वरना आपका पूरा डेटा चोरी हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट साफ हो सकते हैं। तो भाई ये जो मतलब ये गाइडलाइन जो एडवाइजरी है, इस एडवाइजरी को आप जरूर से जरूर फॉलो कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा से विदेश में स्पेशल नौकरी की शुरुआत होने के लिए जा रही है। जी हां, हरियाणा के 12,000 से ज्यादा युवाओं को इजराइल में नौकरी के लिए आवेदन किया है। जी हां, ये नियुक्तियां होम बेस्ड केयर गियर के 5,000 पदों के लिए है। जी हां, चयनित युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से भेजा जाएगा। केयर वर्कर्स को लगभग 1,37,000 रुपए पर मंथ यहां पर सैलरी मिलने वाली है। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और अंग्रेजी बोलने की क्षमता यहां पर आवश्यक है। जी हां, बड़ी ये जो पोस्ट है सीरियसली बहुत लाजवाब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल है फिलहाल शायद खुला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, महेंद्रगढ़ में किसान परेशान। जी हां, महेंद्रगढ़ के अटेली अनाज मंडी में सरकारी बाजरा खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसान काफी ज्यादा परेशान है। अधिकारी सैंपल फेल होने का दावा दे रहे हैं, जिससे किसानों को औने पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले ही बारिश ने नुकसान पहुंचाया और अब खरीद रुकने से उम्मीदें टूट रही है। कांग्रेस ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। जी हां, ये चीज आप सभी को बताया। तो भी ऐसे में कहीं ना कहीं किसान हमें थोड़ा सा परेशान जरूर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है, गुड़गांव में सफाई के 350 करोड़ बर्बाद। जी हां, अभी भी फिलहाल 350 करोड़ का अलग बजट निकालने के बाद गुड़गांव की सड़कें कुछ ऐसी हमें देखने को मिल रही है। पूरी खबर पढ़ते तो भाई गुड़गांव में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में काफी ज्यादा कूड़ा फैला है। सफाई एजेंसियों को भुगतान के बावजूद स्थिति यहाँ पर वैसी की वैसी है। जी हां, 350 करोड़ के बजट के बावजूद शहर साफ नहीं हो पा रहा है। बंदवाड़ी में कूड़े का पहाड़ और कचरे का पृथक्करण न होना सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने सफाई व्यवस्था
पर सवाल उठाए हैं, जबकि निगम ने निगरानी और जुर्माने की बात यहां पर कही है। जी हां, मतलब प्रशासन जो टीम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, उनके ऊपर जल्दी हमें सख्त एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, हरियाणा सरकार राज्य में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना बना रही है। इसके तहत दीपावली पर मिट्टी के दियों का उपयोग करने और महिलाओं को स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जी हां, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को पूरा प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिसके लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। जी हां, पूरी तरह से तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है पंचकुला में खुशी की लहर। जी हां, पंचकुला नगर निगम 6 अक्टूबर को शहर वासियों के लिए राहत भरी घोषणाएं करने वाला है। जी हां, बैठक में गार्बेज टैक्स और धार्मिक संस्थानों के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का प्रस्ताव रखा गया है। सामुदायिक केंद्रों को बुकिंग राशि कम करने और छात्रों के लिए मुफ्त एसी बस सेवा शुरू करने की योजना फिलहाल बनाई जा रही है। शहर में नई विकास कार्यों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पंचकुला के लोगों के लिए, उनको ये स्पेशल सर्विसेज मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा कर्मचारियों के लिए दिवाली धमाका। जी हां, हरियाणा सरकार ने दिवाली के अवसर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि में 1000 रुपए की वृद्धि की है, जिससे यह राशि 13,000 रुपए हो गई है। जी हां, इसको हम बोनस बोल सकते हैं। कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा और 17 अक्टूबर तक यह राशि मिल जाएगी। इसकी वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को यह अग्रिम राशि नहीं मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा कांग्रेस ने बड़ा बदलाव हरियाणा में कर दिया है। जी हां, खबर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जी हां, इस नियुक्ति से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी के इस ये जो बदलाव है, ये जो डिसीजन है, ये जो फैसले हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है मेवात में भिड़े पुलिस और ग्रामीण। जी हां, मेवात के तावड़ू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस बिना सूचना के उनके घर में घुसी और एक युवक को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे वांछित अपराधी की तलाश में गए थे और उन्हें वह नहीं मिला। बाकी कुछ सीन नहीं है, लेकिन वहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो दोस्तों, आप सभी प्रदेशवासियों के लिए आज की तारीख में ये बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।